मैं 100% श्योर हूँ कि तुमने अभी टेस्टोस्टेरोन को लेकर फुल स्टोरी सुनी नहीं होगी। तुमने सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लेकर एग्जैजुरेटेड फैक्ट्स सुने होंगे या फिर एग्जैजुरेटेड बातें सुनी होंगी जो बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत होती हैं। टेस्टोस्टेरोन से मसल आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन है तो विमेन वीक है। अगर तुम अभी एक मेल एक होके एक वीडियो देख रहे हो तो 100% तुमने से पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी सुनी होगी कि इससे मसल बढ़ेगी, वॉइस डीप होगी, हेयर अच्छे होंगे, आइज अच्छी होंगी। अगर तुम फीमेल हो तो 100% तुमने नेगेटिव साइड ऑफ स्टोरी सुनी होगी कि मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है इसलिए वो अग्रेसिव होते हैं, इसलिए वो हार्म करते हैं, इसलिए वो लस्टफुल होते हैं। ये सब आओ 100% ऑफ द स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। कुछ बेसिक चीज़ों को बात करके विमेन और मेल में ऑन एवरेज सर्कमस्टेंसेस मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके दो रीज़न होते हैं, दोनों ही रीज़न स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप किसी स्पीशीज़ के मेल होते हो तो आपको फिजिकल डोमिनेंस और फिजिकली टायरिंग टास्क करने के लिए डिज़ाइन करा गया है नेचर द्वारा। आपका एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो, तो उसकी वजह से आप इसके उसी स्पीशीज़ के फीमेल से ऑन एवरेज ज़्यादा स्ट्रांग होते हो। रीज़न होता है कि एक तो तुम टॉलर स्ट्रक्चर के होते हो क्योंकि तुम्हारे HGH वगैरह और प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन ज़्यादा ग्रोथ हुआ होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, जो कि सीधी बात है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लेकिन क्या ये डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि ये दो मेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ में भी देखा जाए? और इस पर बात तुमने अक्सर सुना होगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करो, ये इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। आओ देखो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज़ ये कहते हैं कि स्लाइट इंक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि तुम नेचुरली कर सकते हो, वो बिल्कुल भी तुम्हें इतनी सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं देगा कि तुम्हारे आंखों से विजिबल हो। सिर्फ दो ही केस सिनेरियो होते हैं जिनमें तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का ग्रोथ इंक्रीज देगा, जो सब्सटेंशियल होगी, जो तुम अपनी आंखों से देख पाओगे, जो तुम शरीर में फील कर पाओगे। पहला, या तो तुम डेफिशिएंट हो, यू आर डेफिशिएंट इन XYZ चीज़ें और तुम उसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी तुम्हारे जेनेटिक पॉइंट से स्लो है, जैसे कि 300, 350, 200 तक है तुम्हारा एज अ मेल होके भी। तब तुम अगर उसे 700 तक 600 तक इंक्रीज करते हो तो तुम्हें एक सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट इन योर लाइफ दिखे, जो तुम अपने आंखों से देख सकते हो, जो कि तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर तुम एज अ एवरेज ह्यूमन हो जिसका सब कुछ जेनेटिक पॉइंट पे ओके डाइट है, मतलब अच्छे जी रहे हो तुम अभी, ओके तो खैर ओके एवरेज में आ गए और एवरेज बेकार होती है। अगर तुम्हें अच्छी डाइट है फिर तुम टेस्टोस्टेरोन पे मैक्सिमम आते हो तो मान लो 100 नैनोग्राम 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर अपग्रेड भी कर लेते हो, इंक्रीज भी कर लेते हो, तुम्हें कोई सिग्निफिकेंट गेन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पीपल गो फॉर सेकेंड थिंग, जो कि है बाहर से टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट लेना, बाहर से टेस्टोस्टेरोन को सप्लीमेंट करना। अब मैक्सिमम केसेस में तुम्हें एक सब्सटेंशियल बूस्ट देखने के लिए 600 से 1000 500 इतना नैनोग्राम पर डेसीलीटर जंप चाहिए होता है, तब जाके तुम एक सब्सटेंशियल चेंज देख सकते हो मसल मास में, मूड्स में, ड्राइव में, लस्ट में। ये बहुत ज़्यादा सिंपल रीज़न होता है कि दो मेल सेम स्पीशीज़ के जेनेटिकली अलग होते हैं क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। उनमें टेस्टोस्टेरोन सेम भी हो तो भी वो दोनों एकदम डिफरेंट एनिमल होते हैं बिल्कुल। दूसरा फैक्टर यहाँ पे एक और काम कर जाता है, वो लाइफस्टाइल, जिसपे तुम लोगों को पता है कि तुम लोग जो अपने चेंज कर सकते हो, वर्क बाय वर्किंग आउट, बाय बीइंग स्ट्रॉन्गर, बाय ईटिंग गुड डाइट, ये सब। इसी वजह से विमेन जो होती है वो उसी सेम स्पीशीज के मेल से यानी ह्यूमन मेल से वीकर होते हैं ऑन एवरेज, क्योंकि उसका भी रीजन सिंपल होता है। एक एवरेज फीमेल विदाउट बाहर के सब्सटेंस के यूज के उनका टेस्ट होता है कहीं ना कहीं 200 से 100 के अंदर अंदर, और इस रेंज से अगर तुम 600 या 800 वाले बंदे को देखते हो जिसका 600 प्लस है, तो वहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। प्लस विमेन में जो मसल बिल्डिंग हार्मोन्स होते हैं, जो विमेन में जो मसल बिल्डिंग के और भी रिसेप्टर्स होते हैं, मसल फीमेल्स में जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ मेल। नाउ हाउ एंड्रोजन रिसेप्टर्स वर्क। एंड्रोजन मतलब हार्मोन्स होता है, टाइप ऑफ, तुम एंड्रोजन से हार्मोन समझ सकते हो। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, देखो तुम्हारे बॉडी में कितना हार्मोन है ये मैटर करता है, लेकिन वो तब मैटर करेगा जब तुम्हारे वहाँ पे रिसेप्टर होंगे। लेट्स से अगर तुम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देते हो और तुम्हारा जो होता है, जैसे मान लो शोल्डर में साइज इंक्रीज होता है इंस्टेड ऑफ तुम्हारे हैंड लंबे होने का, हैंड में एकदम से मसल मास चढ़ने का, क्योंकि रीजन होता है डेंसिटी ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर। जो भी बाहर से सब्सटेंस लेते हैं उन बॉडी बिल्डर्स के देखे होंगे शोल्डर और ट्रैप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड मसल मास के होते हैं। उनका सिंपल रीजन होता है यहाँ पे स्ट्रैप्स पे, शोल्डर पे हाई एंड्रोजन रिसेप्टर्स डेंसिटी। विमेन में ये डेंसिटी इतनी नहीं पाई जाती है कि तुम उन्हें अगर बाहर से भी टेस्ट दो तो वो एकदम से मास मॉन्स्टर दिखने लगे। इस वजह से तुमने देखा होगा कई सारी कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स भी जो मिड लेवल पे होती है, ऑफकोर्स ओलंपिया लेवल की तो बहुत ज़्यादा होती है, वो एवरेज मेल जो कि 12-14 साल से ट्रेन करे उस लेवल का मसल मास कैरी कर पाती हैं इवन आफ्टर
12+ ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंस, समझो तुम, तो वो नेचर बंदे के आसपास हो पाती है। अब जैसे कि तुमने सुना है कि मैंने तुम्हें बताया टेस्टोस्टेरोन से मसल मास बढ़ता है, जैसे तुम्हें पता भी होगा टेस्टोस्टेरोन ड्राइव पे काम करता है, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे मूड को एलिवेटेड रखता है, वहीं पे टेस्टोस्टेरोन के यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द गाइज जिन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिसेसिव है ना, डोमिनेंट नहीं रहते इतना ज़्यादा, उनकी बात में वजन नहीं होता है, वो कुछ ऐसे काम करने से डरते हैं जिसमें भी रिस्किंग फैक्टर हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उनसे मजे मजे में कह देते हैं, जैसे फॉरन में होता है टेस्टोस्टेरोन कम है तेरा, तो वो जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट टर्म तो नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से काम नहीं करता, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक बहुत अच्छा लिंक हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे जब देखा जाता है, जब टेस्ट दिया जाता है बाहर से, तो उनमें रेज आ जाती है, मतलब लस्ट का वो बढ़ जाता है। तुमने सुना होगा रोनी कोलमैन के कई सारे इंटरव्यूज में, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं ना। अब क्या होता है, मैन इसका बहाना लेते हैं कि अगर तुमने 400 से 500 अपना बढ़ा लिया तो तुम्हें लग रहा है अब तुम्हें रेज आ जाएगी, नहीं, रेज लास्ट इन सारे में भी ऐसा है कि तुम्हें कम से कम तो 600 800 प्लस नैनोग्राम पर डेसीलीटर का बूस्ट चाहिए होगा सिग्निफिकेंट अपने कंडीशन बॉडी के उसमें चेंज देखने के लिए, सिग्निफिकेंट अपने बॉडी के इमोशंस में चेंज देखने के लिए। अक्सर देखा होगा कि जो विमेन है वो भी हाई टेम्परमेंट की होती है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन सिंपल रीजन होता है। तुमने कई सारे सिनेरियो में सुना होगा लस्ट हमेशा दोनों साइड से काम करता है, तो क्या लस्ट सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है? गलत, ये बात सही नहीं है। सही में इन चीजों को जो कंट्रोल करता है वो टेस्टोस्टेरोन का स्पाइक होता है, तभी टीनेजर्स में ज्यादा लस्ट हो जाता है, गुस्सा वाले इमोशंस देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो इसलिए वहाँ स्पाइक जल्दी आते हैं, वहाँ पे ड्रॉप जल्दी होता है, तो उनमें कभी कभी डिप्रेसिंग सिस्टम या सैड टॉकिंग वाले सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाउन जा। यही रीजन होता है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को तुम हर चीज का आधी स्टोरी सुन के दोष देते हो, जो कि बात सही नहीं है। अगर मैं तुम्हें इस सारी बातों को समराइज करूं तो देखो, टेस्टोस्टेरोन एक मैन और एक फीमेल में दोनों में होता है, लेकिन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे हर पॉजिटिव हर नेगेटिव चीज़ों का दोषी नहीं है जो तुम्हें कहानी में सुना दिया जाता है। तुम अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से सही में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखनी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मसल ग्रोथ या फिर इमोशनल डिसबैलेंस, जिसमें भी तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की वजह से ग्रोथ देखनी है, उसमें तुम्हें बहुत हाई जंप चाहिए होगी बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिससे कि तुम अपना बिहेवियर खुद रिकॉग्नाइज। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताया, ये दो ही चीज़ों के अंदर होता है, या तो तुम्हें डेफिशिएंसी हो या तुम्हें बाहर से सपोर्ट दिया जाए, इसलिए तुम अपने हर चीज़ को टेस्टोस्टेरोन पे ही दोष देना सही नहीं है। देयर आर अदर थिंग टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो कि तुम्हारी चीज़ों को अभी डिक्टेट कर रही होंगी और तुम्हें पता नहीं। जैसे कि एक बहुत टैबू बनाया जाता है कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, जो कि बात सही नहीं होती है। बहुत सारे मेल विद हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज स्टिल अनसक्सेसफुल, बहुत सारे मेल विद हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर डूइंग नथिंग विद योर लाइफ, विद देयर लाइफ। इसके साथ एक और बात भी सही है कि अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके अपना बॉडी में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से कौन देखना चाहेगा, अगर पॉजिटिव चेंजेस देखने तो तुम्हें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बूस्ट चाहिए होगा, जो कि तुम नेचुरली अचीव नहीं कर पाओगे। अभी अगर तुम सब अच्छा डाइट कर रहे हो तो कोई सप्लीमेंट, कोई भी ऐसी बाहर की चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हें नहीं दे पाएगी वो ग्रोथ, जिससे तुम सब्सटेंशियली अपने आप को उस चीज़ में अच्छा होते हुए देख सको, चाहे फिर वो मसल ग्रोथ हो, चाहे फिर वो ड्राइव हो, चाहे फिर वो फोकस हो, चाहे फिर वो कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी। अगर तुम्हें लगता है कि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी सारी चीज़ों में से किसी में भी हेल्प कर सकता है, जैसे कि अगर तुम्हें लग रहा है टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी मसल मास में हेल्प करेगा आगे चल के, तुम्हें करवानी, तो तुम्हें बाहर से एक्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, वो भी हाई डोसेज में, एटलीस्ट 200 पर वीक के हिसाब से, तब जाके तुम्हें इतने सब्सटेंशियल चेंज दिखेंगे। मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था? मेरे वीडियो को बनाने का मोटिव बहुत सिंपल था कि देखो, हम क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को हर चीज़ का जिम्मेदार ठोक देते हैं, हर चीज़ पे उसे मतलब विलन बना के रख देते हैं कि मेरे मसल मास गुन्नी टेस्ट लो होगा, मेरा मूड अच्छे जा रहा टेस्ट लो होगा। तो टेस्ट सही में ऐसा काम नहीं करता। अगर लेट से तुम्हारा 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्ट गिर भी जाता है, एक तो वो वापस से कम बैक कर देगा, जैसे तुम्हारी नेचुरल हैबिट फिर से वही नेचुरल आ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो कभी भी इतना इफेक्टिव नहीं होता है इतने कम डोसेज में कि वो तुम्हें ऐसा चेंज दे सके कि तुम्हें वो विजुअली फील हो या फिर इमोशनली फील हो। तो जो तुम्हें या तो बूस्ट चाहिए या डिक्रीमेंट देख रहे हो, वो सिर्फ तब हो सकता है जब एक्सट्रीम सिनेरियो। तो इसलिए जो तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं तो सप्लीमेंट दे के, या फिर तुम्हें मतलब अजीत वो क्या कहते हैं का ब्लैक होता है शिलाजीत बेच के, या कुछ भी ऐसी चीज़ बेच के जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम से इंक्रीज कर देगा। देखो, उनकी जितनी भी रिसर्च है उनमें दिखा गया 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ऐसा बूस्ट दिखा गया, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये जो बूस्ट होता है इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि वो तुम्हें वो वाले चेंजेस दे सके जो तुम सपने में लेके बैठे हो। अब मैं तुम्हें रियलिटी क्यों महसूस करा रहा हूँ, देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कत तुम्हारे हार्मोन में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी मेंटालिटी में। तुम सही में आलसी हो, तुम सही में बोध हो, तुम सही में ट्रेन हार्ड नहीं करो, तुम्हें जेनेटिक्स भी खराब हो सकते हैं। ठीक, हार्ड तो था, लेकिन
ना अब करना क्या है, करना यह है इंस्टेड ऑफ दोषिंग टेस्टोस्टेरोन, एक तो जितना मैक्सिमाइज हो सके उतना नेचुरली मैक्सिमाइज कर लो। अब बाहर से सब्सटेंस लेने की जगह देखो तुम में कोई कमी है। लिटरली वो बंदा जो कि जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होगा, बिलियनियर कोई 70 ईयर ओल्ड, वो भी पैसा कमा रहा है, वो भी तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन को दोषी कराना बंद करो। मत बोलो कि मुझे लाइफ ज़्यादा होती है, मेरा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, बहुत बोलो मुझे एंगर ज़्यादा होती है, मेरा टेस्ट ज़्यादा है। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें वाइफ को रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, मस्कुलिनिटी को रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, और आज तो टेस्टोस्टेरोन को रिलेटेड भी नया पर्सपेक्टिव दिया। तो मतलब वो वाली सेल्फ इंप्रूवमेंट जो अभी तक तुम्हें मिली नहीं है। तो अगर तुम उसमें और भी ज़्यादा आगे होना चाहते हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एवरीथिंग, है ना, तुम्हें पता ही क्या करना होता है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू बट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं प्यार से, है ना।